जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मूल निवासी संघ दिनांक 17 सितंबर 2020 को एक दिवसीय देशव्यापी आंदोलन देश के सभी जिलों के मुख्यालयों पर आयोजित कर रही है। साथियों, आपको मालूम है कि देश में बढ़ता निजीकरण और बढ़ती बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है। इसी विषय को लेकर के हमने यह जन आंदोलन का निर्णय लिया है। सरकार बेदर्दी से सरकारी निगमों और उद्योगों का निजीकरण करने पे तुली हुई है। आपने देखा है 40 से 50 एयरपोर्ट, शिक्षा संस्थान, रेलवे, BSNL सभी के ऊपर निजीकरण की धार लहरा रही है। साथियों, आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जनवरी 2020 में BSNL के 80,000 सेवा कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए बाध्य किया गया। आज CRS के अंतर्गत, कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत 55 साल से ऊपर और 30 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस हो गई है, उनको भी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति देने का प्लान चल रहा है। इससे लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों के बीच में एक आशंका, एक भय का माहौल, एक असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। साथियों, बेरोजगारी का आलम यह है कि सरकार परीक्षाएं ले रही है और उसके रिजल्ट 1.5-2 साल होने पर भी डिक्लेयर नहीं किए जा रहे हैं। मार्च 2019 में जो 90,000 की वैकेंसी रेलवे NTPC के मध्य निकाली गई थी, उसका आज तक कुछ फैसला नहीं हुआ। वह केवल चुनावी जुमला बनकर रह गया। लड़के जो अभ्यर्थी हैं, उनके गार्जियन हैं, इनके बीच में बहुत ही निराशाजनक स्थिति पैदा हो चुकी है। लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इनमें कई विद्यार्थी अभिभावकों ने रोजी रोटी के सवाल पर आत्महत्या तक कर ली है। किसानों की आत्महत्या आपसे छुपी हुई नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं जो आपके निजीकरण से भी पैदा हो रहे हैं। निजीकरण करने से या निजी क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों का संचालन देने से जो कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, उनको कंपल्सरी सेवानिवृत्ति दी जा रही है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा रही है, यह चिंतनीय विषय है। यह भारत के नागरिकों के बीच एक अशांति और असुरक्षा का माहौल तैयार किया जा रहा है। भारतीय संविधान जहां लोगों में समता, न्याय और स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना पैदा करने की बात करती है, वहां ये विषमतावादी विचारधारा लोगों को विषमता में ढकेल रहे हैं। निजीकरण करना, शिक्षा का निजीकरण करना, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीजें जो हैं, ये मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए और उनके घुटनों पर लाने का प्लान बना हुआ है। आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इस कोविड-19 के दौरान लोगों को बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात, दिल्ली जैसी जगहों से अपने घरों के लिए पैदल पलायन करना पड़ा। आज कोविड-19 भी इनसे नहीं संभल रहा है। 75,000 से 90,000 के केसेस अब रोज आ रहे हैं। तो साथियों, इस बहरी सरकार, इस निकम्मी सरकार के कान पर जू रेंगाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आवाज को बुलंद करें। अतः आप सभी से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा संख्या पर अपने जिला हेडक्वार्टर पर आप संगठित होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय मूल निवासी।